हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट चाय बनाने से की है, क्योंकि मेरा चाय बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने सोचा आज ब्लॉग चाय से ही स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैं सुबह की शुरुआत चाय से नहीं करती हूँ, गर्म पानी से करती हूँ। सुबह मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, नीम गर्म पानी, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। चाय वाय पी कर ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना होता है स्कूल, इसलिए उनका लंच बनाना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी पहले हम टिफ़िन बनाते हैं, फिर उसके बाद ही चाय पीते हैं। पानी वानी पीने के बाद बच्चों का लंच तैयार करते हैं। बच्चे जब चले जाते हैं तो फिर हम अपने लिए चाय बनाते हैं। तो मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है, जिसे मैं निकाल लेती हूँ और लेके चलती हूँ। आराम से बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और घर के सभी लोग भी नाश्ता करके जा चुके हैं। अब हम लोग बच्चे हैं चाय पीने के लिए। पहले चाय पी लेते हैं, अम्मी को भी चाय देते हैं, हम तीनों मिल कर के चाय पीते हैं। तो चाय की कलर देखिए कितना अच्छा आया है। चाय बहुत ही टेस्टी बनी है। चाय तो मुझे इतना पसंद है, जब चाहे तब मैं चाय पी सकती हूँ। दिन भर चाय, मुझे जितनी भी चाय मिले मैं पी लेती हूँ। बाकी मेरे घर में सबको चाय पसंद नहीं, वो सिर्फ 2 बार ही लेते हैं, लेकिन मुझे तो जब भी मौका मिलता है मैं चाय पी ही लेती हूँ। चाहे नाश्ते के बाद हो, नाश्ते से पहले हो, फिर सोने वक्त हो, चाय ज़रूर मैं पी लेती हूँ। फिर चलिए हम लोग चाय पीते हैं साथ में। ट्रे है, हम नया मार्केट से लाए हैं, तो सोचा आज इसी ट्रे में रख के ले जाते हैं चाय और पीते हैं। फिर हम अम्मी को भी चाय देते हुए या फिर बैठ के आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद ही बाकी का काम होगा। जो मैंने कपड़े धोए थे वैसे ही रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चाय पी लूँ पहले, उसके बाद ही सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि ज़्यादा धुल करके वैसे ही पड़े हुए थे। प्रेस करने का टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। सारे कपड़े फोल्ड वोल्ड करके रूम वूम सही करना है, क्योंकि अभी मेरा रूम ऐसे ही फैला हुआ है। सारे कमरे समेटने के बाद ही मैं साफ़ सफाई करूँगी। कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके ही रखना चाहिए। एक फ़ायदा ये होता है कि कपड़े जगह भी कम हो जाते हैं, अलमारी में अच्छे से रख भी जाते हैं, वरना फैले फैले रहेंगे फूले फूले से तो जगह भी ज़्यादा लगता है। और समेट के अगर आप प्रेस करती हैं तो अच्छे से हो भी जाते हैं, ज़्यादा कपड़े टूटते नहीं हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है प्रेस करने में। जब टाइम मिले तो प्रेस कर दो, अगर नहीं टाइम मिला तो वैसे भी पहन लो, तो ज़्यादा ख़राब नहीं लगते। इसलिए मैं अपने कपड़ों को अक्सर तह लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि इस तरह अच्छे भी लगते हैं, देखने में भी अलमारी अच्छे से रहते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं आपको जो चाहिए। बच्चे खुद से भी ले लेते हैं। बच्चों के कपड़े मैं अलग रख देती हूँ, उनके पैंट अलग रखती हूँ, टी शर्ट अलग रख देती हूँ, जिससे वो आसानी से ले लेंगे। छोटा होने की वजह, मेरा बेटा छोटा है अभी, फिर भी वो ले लेता है। वैसे लड़की तो अपना कपड़ा खुद भी रख लेती है, अच्छे से समेट लेती है, लेकिन लड़का छोटा है तो इसलिए वो सही से नहीं ले पाता। एक निकालेगा 4 गिराएगा। इसलिए पैंट अलग होते हैं, टी शर्ट अलग होते हैं। उसको आरबी पढ़ने जाता है तो इसलिए उसके कुर्ता पैजामा एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि आसानी से वो ले लेगा अगर मुझे टाइम नहीं है तो। मैं अपने और मेरे हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हूँ, और इसमें मेरे दोनों बच्चे के कपड़े होते हैं। अलमारी का ये मसला है, कपड़े रखने जाओ तो लगता है जगह ही नहीं है, और पहनने जाओ तो लगता है कपड़े हैं ही नहीं, क्या पहनूं क्या पहनूं लगता है ये तो मेरे साथ होता है, मैं क्या कौन सा पहनूं क्या पहनूं ऐसे सोचती रहती हूँ। लेकिन जब बाकी फ़ोल्ड करके कपड़े रखती हूँ तो लगता है कि अलमारी में जगह नहीं, बहुत सारा कपड़ा भरा हुआ है। कपड़े रखने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली अच्छे से। पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी, क्योंकि मैं अक्सर ही बताती हूँ कि मैं अपने घर की सफाई बिल्कुल घर खाली होता है तभी करती हूँ आराम से। बाकी उससे पहले जो काम होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा लगाओ अगर कोई इधर उधर आता जाता है तो बहुत गंदा लगता है। ये मैंने अलमारी में, ये जो आप कैबिनेट जैसे देख रहे हैं, ये मोबाइल का डब्बा है जिसको मैंने उसमें लगा दिया है। इस तरह सारे सामान इकट्ठे होते हैं, रबड़ बैंड है, चाहे दवा हो, इसे बड़े आसानी से मिल जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो मोबाइल के डब्बे वेस्ट नहीं होते, बहुत काफ़ी मज़बूत भी होते हैं, इसको रखने से टूटते भी नहीं है, इतना टाइट होता है, बिल्कुल अच्छा भी लगता है। सारे काम निपटाते निपटाते जोहर का टाइम भी हो गया था, जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, और मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी। इधर मेरी नंद वज़ू कर रही हैं, मैं सारे घर की सफाई कर चुकी हूँ, और ये वज़ू करके अब नमाज़ पढ़ने जा रही थी। मैंने उनको भी सूट कर लिया कि नमाज का वक्त है। जब घर की सफाई कर दो तो बड़ा सुकून लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, साफ़ साफ़ अपनी जगह पे दिखता है। ये गली पतली दिख रही, इतनी पतली है नहीं जितनी पतली दिख रही है। इसमें आसानी से 2 लोग आ जा सकते हैं ये मेरी देवरानी और ससुर का रूम है, देवरानी और बाकी जो देवरानी है उनका रूम है। इधर इसके साइड में मेरा रूम है। पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है।
देखें सब कुछ अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांति लग रहा है। सबके जाने के बाद बहुत शांति हो जाता है, ऐसा लगता है घर में कोई है नहीं। बच्चे स्कूल होते हैं तो बिल्कुल शोर नहीं होता। आते के साथ अब आने वाले हैं, बच्चे भी आएंगे, आते के साथ शोर स्टार्ट कर देंगे वो लोग। तो यहीं मैं भी नमाज वमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग शूट करती हूँ। हम अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि सारा काम तो कर लेते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ पाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नमाज तो ज़रूरी पढ़ना चाहिए। सारे काम छोड़ देते हैं, सारे काम हो जाते हैं लेकिन नमाज के वक्त पता नहीं क्यों आलस आ जाता है लोगों को। लेकिन हमको नमाज तो ज़रूरी है, किसी हाल में, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, हमें नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अदा करें और पाबंद बनाएं। अब देखते थे शाम हो चुका था, मेरे बेटे को ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया। मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर बच्चों को ले जा रही हूँ ट्यूशन। वो अरबी पढ़ के आता है, आने के बाद तुरंत उसको ट्यूशन का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं उसे ट्यूशन छोड़ने जाती। उसके दादा थे तो वो लेके जा रहे थे, तो अभी वो गाँव चले गए हैं, तो इसलिए मुझे ही छोड़ने जाना पड़ रहा है क्योंकि घर में कोई होता नहीं है। तो बाबू को मैं ही छोड़ने जा रही हूँ, उनको ट्यूशन छोड़ कर आऊँगी फिर। तो बाकी शाम को इनके चाचू का बर्थडे है, चाचू का बर्थडे मनाए थे क्योंकि मतलब ऐसे तो हम लोग ज़्यादा ही मनाते नहीं, मगर उनका बर्थडे था, सबसे छोटे हैं, तो इसलिए केक वोक मंगवाया था कि थोड़ा काट लेंगे, घर में बिरयानी उरयानी बन जाएगी। वैसे तो केक बच्चों की पसंद का ही आया था। आधे बच्चों ने कहा कि बटर स्कॉच लेंगे और आधे बच्चों ने कहा कि पाइनएप्पल का लेंगे, तो इसीलिए उन्हीं की पसंद का केक आया था। ये हुआ केक भी आ जाएगा और सेलिब्रेशन भी हो जाएंगे, उनके बर्थडे भी बन जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बच्चे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हाँ चाचू करके वही गए और जा कर के सब केक पसंद करके ले आए और बिरयानी भी बन जाएगा। हम लोगों तो बस बहाना चाहिए बिरयानी बनाने का, अच्छे खाने बनाने का। जब केक भी कट गया और बिरयानी भी बन गया, इसी तरह छोटा सा पार्टी भी हो गया, बच्चे भी खुश हो गए। और उनके फ्रेंड ने कोई गिफ्ट भी भेजा था, चलिए वो भी हम रिवील करके दिखाते हैं कि आखिर भेजा क्या है। हमें वैसे पता है नहीं कि क्या भेजा है, देखते हैं क्या है। हमें तो पता नहीं था, हमें तो लग रहा था ये नॉर्मल ही घड़ी है, लेकिन नहीं, ये स्मार्ट वॉच थी। ये बीपी भी बताती है और टाइम भी, इस उससे कॉल भी कर लेते हैं। तो वाकई में ये स्मार्ट वॉच है, हमें बहुत अच्छा लगा। उनके किसी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट भेजा था, तो हमें पता नहीं, नाम तो नहीं पता। इस घड़ी में बहुत सारे सेटिंग भी करने पड़ते हैं, तो मोबाइल में देखकर ही उन्होंने सेटिंग भी किया था। जिसने भी भेजा था उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट था, वाकई में बहुत अच्छा गिफ्ट था। और स्मार्ट वॉच तो है ये, अपनी घड़ी से ही कॉल भी कर सकते हैं। अगर इनका मोबाइल उनके पास नहीं है तो अपने घड़ी से वो कॉल लगा सकते हैं और इनका बीपी सब कुछ बताता रहेगा, टाइम बताएगा, बहुत कुछ सेटिंग था। अभी मुझे भी उतना पता है नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वॉच कैसी लगी और आप इसमें क्या क्या सेटिंग है जो आपको पता हो।